तोता, मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता, मेरी किस्मत और ये मीठा अमरूद, इसे तो मैं किसी आरामदेह जगह पर बैठकर ही खाऊंगा। वहाँ वहाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर खाता हूँ मैं ये मीठा मीठा अमरूद। ऐसा सोचते हुए मिट्ठू अपना पका हुआ अमरूद लेकर ऊंचे पेड़ पर चला जाता है। ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने से पहले मुझे प्रार्थना करना होगी ताकि दोबारा भी मुझे ऐसा ही अमरूद मिल सके। मिट्ठू अमरूद अपने सामने रखकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता है। पीछे से भूखी गोरी कौवी आती है और चुपके से मिट्ठू का अमरूद उठाकर भागती है। रुको रुको गोरी की बच्ची, ये अमरूद मेरा है, रुको। मिट्ठू पीछे पीछे और गोरी कौवी आगे आगे। गोरी तो दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है और थक हार कर मिट्ठू एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। गुजरती हुई चिड़िया वहाँ आती है। मिट्ठू क्यों रो रहे हो बच्चों की तरह? वो गंदी कौवी ले उड़ी मेरा मीठा अमरूद, वो मेरा मीठा अमरूद ले उड़ी। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा था वो अमरूद। अब चुप कर जाओ मिट्ठू, वो अमरूद तो अब तक गोरी कौवी ने खा लिया होगा। मर जाए, वो मेरा छीना हुआ अमरूद खाकर मर ही जाए तो अच्छा है, जान छूट जाए उससे सबकी। गोरी वो अमरूद खा रही थी कि अचानक अमरूद का एक बीज गोरी के दांत में फंस जाता है। गोरी अपनी चोंच इधर उधर हिलाती है मगर वो बीज नहीं निकलता। फिर गोरी कौवी अपनी चोंच पत्थर पर जोर जोर से मारती है। ये बीज तो मेरे दांत से निकल ही नहीं रहा। कालू कालू कहाँ हो तुम? गोरी घर भागती है। कालू कालू, उस गंदे मिट्ठू का अमरूद छीन कर खाया था मगर एक बीज मेरे दांत में फंस गया है, वो तो निकल ही नहीं रहा। तुम कोशिश करो कालू, मेरे सारे मुंह में दर्द होने लगी है। अगर मेरे साथ मिलकर खाती तो ऐसे ना होता। फिर कालू कौवा वो बीज निकालने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसमें सारा दोष उस मिट्ठू के बच्चे का है, ना वो तुम्हारे सामने बैठकर अमरूद खाता और ना तुम उससे छीनती। मैं भी यही सोच रही हूँ। कालू, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। ऐसा ही दर्द मैं मिट्ठू के दांत में भी करूँगा। ठहरो, मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से एक डंडा लेकर मिट्ठू की तरफ जाता है। मिट्ठू मिट्ठू कहाँ हो तुम? बाहर आओ। ये तो कालू कौवा है। इन बुरे पक्षियों से आप दूर ही रहा करें, ये बहुत बुरे हैं। लगता है उन कौवों को गलती का एहसास हो गया है, शायद वो मुझसे माफी मांगने आया है अपनी पत्नी की तरफ से। मैं जाकर बात करता हूँ। फिर मिट्ठू घर से बाहर निकलता है। तेरी ऐसी की तैसी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिट्ठू को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे कालू कौवे से बचाओ। शोर सुनकर मिट्ठू की पत्नी हरियाली भी घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। छोड़ो छोड़ो, मिट्ठू को छोड़ो। फिर कालू कौवा मिट्ठू को छोड़ देता है। हुआ क्या है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? लड़ कब रहे हैं? ये मार रहा है मुझे और मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये मुझे क्यों मार रहा है। आप इसी से पूछ लें कि ये मुझे क्यों मार रहा है। मेरी पत्नी के दांत में दर्द है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है, उसके दांत में उसी अमरूद का बीज फंसा हुआ है जो अमरूद गोरी तुमसे छीन कर ले गई थी। ना तुम सामने पेड़ पर बैठकर अमरूद खाते और ना मेरी पत्नी के दांत में अमरूद का बीज फंसता। कालू, ये भी कोई बात हुई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जुर्म तो बहुत बड़ा किया है मैंने, जो तुम्हारी पत्नी के सामने बैठकर अमरूद खाया है। कमजोर तोते, चुप कर जाओ। तुम्हारे जैसे बुरे कौवे बातों से नहीं समझते। सच ही कहा है किसी ने कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते। फिर हरियाली तोती ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपनी जाति के तोतों को आवाज देती है। देखते ही देखते
आसमान नीले से हरा हो जाता है और वहाँ तोते ही तोते जमा हो जाते हैं। मारो, इसे मारो, इस बुरे कौवे ने मेरे पति को बहुत मारा है। चिड़िया बचा लो मुझे, चिड़िया बचा लो मुझे। तुम्हारा पिटना बहुत जरूरी है कालू कौवे। फिर वो तोते मिलकर अपनी तेज चोंचे मार मार कर कालू कौवे का बुरा हाल कर देते हैं। कालू कौवा रोता हुआ घर जाता है। कालू जी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? गोरी, मेरे दांत में भी दर्द है। बहुत मारा है उन हरे तोतों ने मिलकर मुझे, बहुत मारा है। यहाँ भी मारा है। मर गया, हाय मैं मर गया। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कमजोर पर हमेशा बेजा गुस्सा आता है और ताकतवर के सामने गुस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा अक्सर हमारे समाज में भी होता है। आपका धन्यवाद। कुकू उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे नीचे जमीन पर गिरी हुई कोई चीज नजर आती है। कुकू जल्दी से नीचे उतरता है। ये क्या हो सकता है? ये तो कोई इंसान की बनाई हुई चीज लग रही है। मैं अभी इसे लेकर मम्मा के पास जाता हूँ। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू वो चीज लेकर अपनी मम्मा के पास घर में जाता है। ये तो टेलीस्कोप है। ये आपको कहाँ से मिली है बेटा? मम्मा, ये मुझे घने जंगल से मिली है। मगर इंसान इस टेलीस्कोप से क्या करता है? बाहर आओ, घर से बाहर, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर से बाहर आते हैं। इसे अपनी आँखों से लगाओ और दूर देखो। फिर कुकू उस टेलीस्कोप की मदद से दूर देखता है और हैरान रह जाता है। उसे तो दूर की चीजें बहुत पास नजर आ रही थीं। मम्मा, ये तो बहुत कमाल की चीज है। इस मशीन की मदद से तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। लाओ, मैं भी देखूं। वो सामने बड़े पेड़ों के पास अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगे हुए हैं। इसकी मदद से हम दूर तक फल भी देख सकते हैं। वो माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। आप घर जाएं और मैं आपके लिए अमरूद लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया टेलीस्कोप से दूर तक देखकर अमरूद लेने चली जाती है। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी टेलीस्कोप लेकर नदी पर चला जाता है और अपने दोस्तों को उस टेलीस्कोप के बारे में बहुत खुशी खुशी बताता है। वो ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। जग्गू, इसे अपनी आँखों के साथ लगाकर दूर देखो। ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। इससे तो बहुत दूर तक नजर आ रहा है। बेरी के पेड़ भी नजर आ रहे हैं और पहाड़ों के पास पेड़ पर एप्पल भी लगे हुए हैं। ये कमाल है। चलो दोस्तों, हम वो फल खाने जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त फल खाने चले जाते हैं। शाम को घर जाकर जग्गू कौवा रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे भी वो चाहिए, मैं भी वो लूंगा। गोरी, क्या मांग रहा है जग्गू? मैं क्या जानूं, आज चिड़िया के बेटे के पास कोई खिलौना देख आया है। मम्मा, वो खिलौना नहीं है। उसकी मदद से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। वो बहुत काम की चीज है। आज उसकी मदद से हमने दूर पहाड़ों के पास एप्पल देखे थे। अच्छा, ऐसी चीज तो मेरे जग्गू के पास होनी चाहिए थी। तो ला देना पापा, आप मुझे उस चिड़िया के बच्चे से वो टेलीस्कोप छीन कर ला दें। गोरी, कहाँ है मेरा डंडा? कालू कौवा अपने घर से डंडा उठाए हुए निकलता है। वो तो भागता हुआ जा रहा था। अपने घर के बाहर बैठा हुआ चिड़िया का बेटा अपनी टेलीस्कोप से देख रहा था जब उसे कालू कौवा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये मुझे दे दो, इसे मेरे जग्गू के पास होना चाहिए। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू से वो टेलीस्कोप छीन लेता है। दो, मुझे दो, ये मेरी है। मगर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुकू रोता हुआ घर चला जाता है। मम्मा, वो ले गया। वो कालू अंकल मेरी टेलीस्कोप छीन कर ले गया। मैंने आपसे कहा था कि टेलीस्कोप लेकर बाहर ना जाओ। अब मैं तो उस कौवे से लड़ाई भी नहीं कर सकती। लो, मैं ले आया। अब खुश है ना मेरा बेटा? जग्गू टेलीस्कोप देखकर बहुत खुश होता है। मेरा पापा सबसे अच्छा है।
जग्गू वो टेलीस्कोप लेकर घर से बाहर चला जाता है। घूमता हुआ जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठकर इंसानों की बस्ती को देखने लगता है। इन इंसानों के घरों में भी हमारी तरह के छोटे बच्चे होते हैं। जग्गू ऐसे बैठा हुआ था कि वो इंसान जिसकी वो टेलीस्कोप थी वहाँ आ जाता है। मेरी टेलीस्कोप इस कौवे के पास, अब मालूम हुआ मेरी टेलीस्कोप जरूर इस कौवे ने चुराई होगी। वो इंसान अपनी बंदूक जग्गू कौवे की तरफ सीधी करता है। की आवाज आती है और जग्गू नीचे गिर जाता है, साथ ही उस इंसान की टेलीस्कोप भी। इंसान अपनी टेलीस्कोप उठाकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू के पंख पर निशाना लगा था, वो बहुत घायल हो गया था, वो दर्द से कराह रहा था। मम्मा, मम्मा, पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से ले जाओ। हाय। फिर जग्गू का मामा उड़ता हुआ वहाँ से गुजरता है। वो जग्गू को वहाँ गिरा हुआ देखकर उसे उठाकर घर ले जाता है। अपने बेटे को खून में लथपथ देखकर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। ये तो वहाँ गिरा हुआ था, अगर मैं वहाँ से ना गुजरता तो आज जग्गू जिंदा ना होता। कालू, हमेशा बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हम कुक्कू से वो टेलीस्कोप ना छीनते तो शायद हमारा बेटा अपाहिज होने से बच जाता।